हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि अभी जो एनटीपीसी की वैकेंसी है वो ऑफिशियली पब्लिश नहीं की गई है, लेकिन उसका एक नोटिस अभी पब्लिश किया गया है कि आपकी एनटीपीसी में कितनी वैकेंसी आने वाली है। और एनटीपीसी की वैकेंसी आपको कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने लग सकता है, लेकिन आपको एनटीपीसी में वैकेंसी दिखेगी जो लगभग आप बोल सकते हैं 11,000 के आसपास वैकेंसी है। ये वैकेंसी एक साथ देखने में तो बहुत बड़ी लग रही है, बहुत बड़ी नहीं लेकिन ठीक ठाक लग रही है कि 11,000 वैकेंसी है। लेकिन जब आप इसको बोर्ड में बांटेंगे ना तो फिर आपको पता होगा कि नहीं, ये बहुत कम वैकेंसी है। उसमें भी सिर्फ अगर एक लेवल में 10,000 11,000 वैकेंसी आए तो सही है, ठीक है। लेकिन जब उसको आप 5 लेवल में बांटते हैं ना, लेवल 2, 3, 4, 5, 6, फिर आपको दिखेगा कि नहीं, ये तो एक लेवल में बहुत ही कम वैकेंसी है। आपको कहीं दिखेगा स्टेशन मास्टर के लिए 9 वैकेंसी है, गुड्स गार्ड के लिए 21 वैकेंसी है, सीसीटीसी के लिए 8 वैकेंसी है। तो इतने कम सीटों पर फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और कुछ लोग इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, नहीं वैकेंसी बहुत अच्छी है, कुछ बोल रहे हैं नहीं वैकेंसी बहुत कम आई है। तो ये सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा ना, आखिर ये एनटीपीसी, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि अगर आपको ग्रुप डी में मौका मिल रहा है आने का, अगर आप अपर ग्रेड पे नहीं जा सकते हैं, अगर आप 10,000 11,000 के बीच में आप फाइट नहीं कर सकते हैं, तो आप ग्रुप डी ज्वाइन कीजिए। यहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। या मैं सिर्फ ग्रुप डी का ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रुप डी का स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रुप डी में हमेशा से ज़्यादा वैकेंसी आया करता है। और जो बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करते हैं। जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब है कि जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है ना, कुछ एवरेज बच्चे भी सेलेक्ट हो जाते हैं ग्रुप डी में, और आपको अंदर आने के बाद ना बहुत सारा मौका मिलेगा पूरे लाइफ में आगे जाने का, लेवल 4 में, 5 में, 6 में। लेकिन अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं ना, अगर आप फिर सोच रहे हैं कि लेवल 6 में मैं डायरेक्ट जाऊं, लेवल 5 में मैं डायरेक्ट जाऊं, तो इतनी कम वैकेंसी में तो बहुत मुश्किल है। आप खुद से सोचिए कि किसी बोर्ड में 9 वैकेंसी है एसएम की, आप एवरेज बच्चे हैं, तो आप सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा क्या? लक के भरोसे भी नहीं हो पाएगा, तुक्का कुछ भी आप कर लीजिए नहीं हो पाएगा। इसका सीधा सा आंसर है, 9 वैकेंसी में फाइट करने के लिए आपका पकड़ जो है सारे सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं एग्ज़ाम को। आखिर ये एनटीपीसी में इतनी कम वैकेंसी आती क्यों है, मैं आज इस पे चर्चा करूँगा। और मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊँगा कि आखिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होता है उसमें ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है 2024 में। जो अभी एलडीसी जीडीसी की वैकेंसी आई है उसमें देखेंगे आप 25%, 30% कोटा दिया गया है, 33.5% का कोटा दिया गया है। उसमें ज़्यादा वैकेंसी है अभी जो ओपन कैटेगरी से वैकेंसी आई हुई है उससे। आप बताइए, कहीं किसी जोन में मान लीजिए 10,000 20,000 आदमी काम कर रहे हैं, या फिर 50,000 ही आदमी काम कर रहे हैं, और वहाँ 400 पोस्ट आई हुई है किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की आप ले लीजिए, सीसीटीसी, गार्ड, मास्टर। और ओपन में जहाँ लाखों में एप्लीकेशन सिर्फ आता है, वहाँ वैकेंसी आई हुई है 250। तो कहाँ आसान है जॉब लेना? तो इसीलिए अगर आप लोगों से हो पाता है तो कोई भी पोस्ट आपको मिल रहा है रेलवे में, आप ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप ग्रुप डी में आएंगे तो आपको कुछ कठिन काम करना पड़ेगा, लेकिन ये 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल में आपका मौका मिलेगा आगे जाने का, जहाँ से आप आगे जा सकते हैं और अच्छे पोस्ट पे आप पहुँच सकते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि एनटीपीसी में आखिर वैकेंसी कम हो क्यों रही है। मैं इसका अभी आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ एग्जांपल। देखिए, मैं अब आपको दिखाता हूँ हकीकत कि आखिर एनटीपीसी में इतनी कम वैकेंसी आती क्यों है गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर और सीसीटीसी का। मैं अभी आपको एक दिखा रहा हूँ प्रूफ। आप यहाँ देखेंगे साउदर्न रेलवे है जिसका मुख्यालय है चेन्नई। यहाँ 30/7/2023 के डेट में जीडीसी का पब्लिश किया गया था नोटिफिकेशन, और शायद अभी एग्ज़ाम हुआ है, अभी इसका आंसर किया आया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कि आपको दिखेगा, एक मिनट देखिए,
यहाँ गुड्स ट्रेन मैनेजर का देखिए आप कितना पोस्ट आया हुआ था, 27 पोस्ट था टोटल से, जिसका अभी एग्ज़ाम हुआ है और हाल फिलहाल में आंसर किया आया है 1-2 दिन पहले। अब हम देखते हैं ओपन कैटेगरी में जो चेन्नई का वैकेंसी आया है उसमें ट्रेन मैनेजर का कुल कितना पोस्ट है। ये रहा आपका लिस्ट, मैंने स्क्रीनशॉट रखा है इसलिए थोड़ा धुंधला हो सकता है दिखेगा आप लोगों को, लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे आप चेन्नई में, ये देखिए सॉदर्न रेलवे चेन्नई, चेन्नई में आप नोटिस करेंगे ये वाला जो कॉलम है आपका, ये देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर का ये वाला कॉलम है, ये वाला, इसमें आपको दिखेगा चेन्नई का टोटल से 9 पोस्ट। देखिए इधर जीडीसी से कितना वैकेंसी आया था 21, और आपको ओपन में कितना दिख रहा है 9। अब मैं आपको दूसरे बोर्ड का दिखाता हूँ हाल। ये आपका चेन्नई हुआ। अब हम आगे आते हैं, आपको ये चेन्नई ही है, इधर देखेंगे हम लोग भोपाल का है ये गुड्स ट्रेन मैनेजर। यहाँ आप देखेंगे यहाँ बोर्ड भी दिखेगा आपको, ये डिवीज़न हालांकि भोपाल गुड्स ट्रेन मैनेजर। वैकेंसीज कब आई है 18/6/2024 को। यहाँ आपको दिखेगा गुड्स ट्रेन मैनेजर का देखिए पोस्ट टोटल से 276 टोटल से। अब हम देखेंगे कि ओपन कैटेगरी में कुल कितना पोस्ट आया हुआ है। देखिए ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनटीपीसी का। यहाँ देखिए आप भोपाल का, यहाँ आप देखेंगे एक भोपाल है इधर, यहाँ पे, यहाँ आपको दिखेगा कि आपका जो ट्रेन मैनेजर, ये देखिए ये वाला कॉलम ट्रेन मैनेजर का है, यहाँ आपको दिखेगा 24 वैकेंसीज आई हुई है। और एक और भोपाल होगा कहीं, देखिए ये रहा भोपाल इधर, इसमें देखिए 0 वैकेंसीज है। कहने का मतलब गुड्स ट्रेन मैनेजर में भोपाल से ओपन कैटेगरी में 24 वैकेंसी है। और डिपार्टमेंटल कितनी वैकेंसी आई हुई थी, डिपार्टमेंटल वैकेंसी जो थी आपकी वो थी 276। देख लिए कितने का अंतर है। डिपार्टमेंटल अगर इतनी वैकेंसी जाएगी तो आपको ओपन कैटेगरी में कहाँ से वैकेंसी देखने को मिलेगी। 18/6 को वैकेंसी आई हुई है और अभी 1 महीने भी पूरा नहीं हुआ, ओपन कैटेगरी से आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, तो कहाँ से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब हम लोग चलते हैं अगले जोन पे। ये देखिए ये गुंतकल डिवीज़न का है, ये जहाँ मैं कार्यरत हूँ ये गुंतकल डिवीज़न है। 9 मई के डेट में पब्लिश किया गया है। ये सीसीटीसी का फॉर्म है, यहाँ आप देखेंगे नोटिफिकेशन में सीसीटीसी है, देखिए ये सीसीटीसी है। 33.5% कोटा के तहत कुल कितनी वैकेंसीज आई हुई है, 1 मिनट में वैकेंसीज किधर है, यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 42, ये डिपार्टमेंटल कोटा है, दिखा आपको 42 वैकेंसीज है। अब हम लोग चलते हैं ओपन कैटेगरी पे, देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई हुई है सीसीटीसी का गुंतकल में, साउथ सेंट्रल रेलवे में। ये मैं सिर्फ आपका एक डिवीज़न का दिखा रहा हूँ, वहाँ तो पूरे बोर्ड का वैकेंसीज आया हुआ है, फिर भी आप देखिए कितना वैकेंसीज है। देखिए ये आपका ओपन कैटेगरी का वैकेंसी टेबल, यहाँ आप देखेंगे इधर आपको ऊपर में दिखेगा कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसी को शॉर्ट नेम सीसीटीसी हम लोग बोलते हैं। और आपको दिखेगा इधर साउथ सेंट्रल रेलवे में, पूरा सिकंदराबाद डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए इसमें कोई वैकेंसीज नहीं है इस वाले कॉलम में, और एक जगह सिकंदराबाद है, यहाँ देखिए ये सिकंदराबाद है, इसमें कितनी वैकेंसीज है 32। और डिपार्टमेंटल सिर्फ एक डिवीज़न से कितनी वैकेंसीज आई हुई थी 42, वो भी जून में 2024 के मंथ में। तो आपको ओपन कैटेगरी से वैकेंसीज कहाँ देखने को मिलेगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जोन पे। देखिए यही था आपका डिपार्टमेंटल सीसीटीसी गुंतकल डिवीज़न 9/5/2024 42 पोस्ट। चलते हैं नेक्स्ट भी आपका है गुंतकल डिवीज़न से ही, जो 2023 में ये वैकेंसी आई हुई थी। यहाँ देखिए कुल कितनी वैकेंसीज थे। ट्रेन मैनेजर का आप देखेंगे यहाँ 60% कोटा ट्रेन मैनेजर, कितनी वैकेंसीज है 133 वैकेंसीज है सिर्फ गुंतकल डिवीज़न से। अब मैं आपको ओपन कैटेगरी में दिखाता हूँ साउथ सेंट्रल रेलवे में कितनी वैकेंसीज आई है गुड्स गार्ड की। देखिए आपका ये रहा सिकंदराबाद, यहाँ पे सिकंदराबाद है, यहाँ आप देखेंगे गुड्स ट्रेन मैनेजर का ये कॉलम है 237 वैकेंसीज है यहाँ पे। और दूसरा सिकंदराबाद जो है, एक मिनट,
दूसरा सिकंदराबाद इधर ही था कहीं, ये रहा दूसरा सिकंदराबाद। इसमें टोटल से कितनी वैकेंसीज है? 9। अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो 246 वैकेंसीज होती है आपका ओपन कैटेगरी में। और आपको सिर्फ एक गुंतकल डिवीज़न में कितनी वैकेंसीज देखने को मिली थी? 133 वैकेंसी गुड्स गार्ड की, और 246 वैकेंसी दिख रहा है ओपन कैटेगरी में साउथ सेंट्रल रेलवे पूरा से। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर वैकेंसी कम क्यों हो रही है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जोन पे। देखिए अब नेक्स्ट गुंतकल डिवीज़न ही है, साउथ सेंट्रल रेलवे का एक डिवीज़न है। यहाँ 20/3/24 के डेट में आया है। यहाँ देखेंगे स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज है जो एलडीसी के तहत आया है, 25% कोटा, और टोटल वैकेंसीज कितना है? 37। और आप ओपन कैटेगरी में देखेंगे पूरा साउथ सेंट्रल रेलवे में कितनी वैकेंसीज आई है। देखिए ये है आपका ओपन कैटेगरी का वैकेंसीज टेबल। यहाँ आप देखेंगे सिकंदराबाद का, एक सिकंदराबाद यहाँ ईस्ट कोस्ट रेलवे में। यहाँ देखिए आप स्टेशन मास्टर की टोटल वैकेंसीज कितनी है? 0। यहाँ कोई पोस्ट ही नहीं है ईस्ट कोस्ट में। उसके बाद और एक है साउथ सेंट्रल में, दिखेगा आपको सिकंदराबाद। ये देखिए साउथ सेंट्रल में सिकंदराबाद, यहाँ आपको टोटल वैकेंसीज कितनी दिखेगी? 10। डिपार्टमेंटल एक डिवीज़न से सिर्फ 37 वैकेंसीज आई हुई है। अगर आप ओपन कैटेगरी से आना चाहते हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 10 वैकेंसीज है। अभी मैं आपको और नेक्स्ट बोर्ड का दिखाता हूँ हाल। देखिए ये है नोटिफिकेशन आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे। ये है रांची डिवीज़न से, सिर्फ एक डिवीज़न का है। ये देख सकते हैं एग्जामिनेशन 2024 जीडीसी के तहत है। ये 13/5 को पब्लिश किया गया था नोटिफिकेशन। और इधर आपको मैं दिखाता हूँ, ये एएलपी की वैकेंसी है। देखिए कितनी अच्छी वैकेंसी थी, 827 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है अभी रांची का। और इधर आप देखेंगे ट्रेन मैनेजर का। मैं अभी एनटीपीसी का बात कर रहा हूँ तो ट्रेन मैनेजर पे चलता हूँ। ट्रेन मैनेजर का देखिए आप टोटल से कितना पोस्ट है? 375। और आपका ओपन कैटेगरी में कितनी पोस्ट आई है रांची में, वो भी देखते हैं। देखिए ये है आपका ओपन कैटेगरी से। अब हम लोग चलते हैं रांची पे। ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे का रांची है, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। दोनों रांची को ऐड करके हम देखते हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, 0। और फिर और एक रांची होगा कहीं, हाँ ये और रांची है साउथ ईस्टर्न का। यहाँ पे आपको कितना दिखेगा? 232। डिपार्टमेंटल कितनी वैकेंसीज थी? 375। और आपको ओपन से कितनी वैकेंसीज देखने को मिल रही है? 232। आपने अभी प्रूफ देख लिया होगा कि डिपार्टमेंटल में कितनी वैकेंसी जाती है एनटीपीसी की, और ओपन कैटेगरी से कितनी वैकेंसी जाती है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आप एक बार एंटर कर लीजिए रेलवे में, चाहे किसी भी पोस्ट में हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गारंटी है कि आपका प्रमोशन हो ही जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी में पास कर सकते हैं तो आप डिपार्टमेंटल कैटेगरी में उससे भी 1/4 कंपटीशन में आप उससे अच्छे पोस्ट पे और उससे जल्दी जा सकते हैं। अभी मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया नोटिफिकेशन के साथ, जो 2024 में वैकेंसी आई हुई है डिपार्टमेंटल, और ओपन कैटेगरी में भी वैकेंसी आई हुई है डिपार्टमेंटल। देखिए कितने का डिफरेंस है, कहीं आ रहा है 8 पोस्ट, कहीं आ रहा है 9 पोस्ट। वहीं आपको डिपार्टमेंट में कितना दिख रहा है? 37 पोस्ट, 40 पोस्ट। मतलब आधा भी वैकेंसीज नहीं आ रही ओपन कैटेगरी में डिपार्टमेंटल एग्जाम के हिसाब से। तो यही मेरा एक मोटिव था कि आप लोगों को बताया जाए कि आखिर एनटीपीसी में ओपन कैटेगरी से इतनी कम वैकेंसीज देखने को क्यों मिलती है हर एक बार। यही एक प्रमुख रीज़न है जिसके वजह से डिपार्टमेंटल वैकेंसीज इतना दिया जाता है, पहले से पोस्ट फिलअप कर दिया जाता है, तो आपको ओपन कैटेगरी में वैकेंसीज कहाँ से देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कुछ वैकेंसीज बाद में इंक्रीज कर दिया जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इंक्रीज नहीं किया जाता है तो ओपन कैटेगरी से जो एनटीपीसी माना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।